तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है फिर से एक और बार विलेनस लेवल 99 के एपिसोड नंबर 10 में। तो चलो यार बिना किसी देरी के अपने एक्सप्लेनेशन को चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूमिला को दिखाया जाता है जो की र्यू के ऊपर बैठ के एलिसिया को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि यूमिला को एलिसिया दिख जाती है जमीन पे अकेली जाते हुए। तभी एलिसिया के सामने यूमिला आ जाती है र्यू को लेके। फिर एलिसिया यूमिला से कहने लगती है कि यूमिला ये आप है। फिर एलिसिया अगल बगल देख के कहने लगती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है। यूमिला कहने लगती है कि क्या तुम्हें रास्ता बिल्कुल भी याद नहीं है। फिर एलिसिया यूमिला से कहने लगती है कि तुम्हें मेरी चिंता है तभी तुम मुझे इतनी दूर तक ढूंढने के लिए आई। यूमिला कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कल वेरेस के डंजन के बारे में बताया था तो मुझे लगा क्या तुम वहीं पे गई होगी, क्योंकि मैंने जो तुम्हें बात बताई थी उसे लेके तुम काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। एलिसिया कहती है कि हाँ तुमने सही कहा और मैं एडविन और काफी सारे लोगों को रोक के नहीं रख सकती इस तरीके से। वैसे मुझे कुछ भी नहीं पता चल पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मेरे साथ पहले भी काफी बार हो चुका है। मैं वो कर रही हूँ जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती बिना रियलाइज किए भी। फिर हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं। एलिसिया कह रही होती है कि ये अफवाह फैलाई गई है कि मैं लाइट मैजिक का यूज कर सकती हूँ, इसीलिए एकेडमी वाले खुद आए थे मुझे लेने के लिए, लेकिन मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। मैंने उनके ऑफर को ठुकरा दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा एकेडमी में हिस्सा लेना कितना ज्यादा जरूरी हो सकता है। और अगली बात जो मुझे पता था कि मैं अपने पेपर वर्क पे साइन कर रही थी। सीन प्रेजेंट में आता है। एलिसिया कह रही होती है कि लास्ट ईयर के मार्शल आर्ट के कंपटीशन में भी हुआ था, क्या तुम इसके बारे में मुझे कुछ अपनी एडवाइस देना चाहोगी। सीन फिर से एक और बार पास्ट में जाता है। एलिसिया कह रही होती है कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही जादू जो मुझे काफी अच्छी तरीके से पता है, और जब मेरी बारी आई थी तब ये जादू का नाम मेरे अचानक से दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ गया। और दोस्तों उस मैजिक का नाम रहता है सनरेज, जो कि बादलों में से काफी सारे स्टार गिरने लगते हैं। और ये ऐसा था कि जैसे कि मेरी बॉडी की मर्जी से हो रहा हो, और ये बात तो मुझे भी नहीं समझ में आई थी कि ये कैसे हुआ। सीन प्रेजेंट में आता है। एलिसिया कहने लगती है कि क्या मैंने वास्तव में एक प्रिंस से कहा कि मेरे साथ पार्टी छोड़ दो। मैंने इतना मेहनत वाला काम कैसे कर लिया मुझे खुद नहीं पता, और ये ऐसा है जैसे ही कोई चीज मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो। फिर यूमिला कहने लगती है कि क्या तुमने इसके बारे में किसी को अभी तक बताया है। एलिसिया कहने लगती है कि नहीं मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, और वैसे भी इससे उन लोगों को सिर्फ चिंता ही होगी, और वैसे भी मैं इसके बारे में एक शिक्षक से बात करने के लिए फैसला करी हूँ। यूमिला कहने लगती है कि अच्छा ऐसा है, वैसे ही मुझे इससे काफी ज्यादा आइडिया भी मिल चुका है। वैसे भी जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है यहाँ पे। एलिसिया यूमिला से कहने लगती है कि क्या आप अभी भी जवान है मिस यूमिला। यूमिला कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। एलिसिया यूमिला से कहने लगती है कि वैसे मैं पहले से काफी बेटर महसूस कर रही हूँ अभी। वैसे ही मुझे वापस जल्दी से जाना होगा क्योंकि एडविन और बाकी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शिफ्ट होता है। यूमिला और एलिसिया दोनों के दोनों डंजन की तरफ आ जाते हैं। फिर वहाँ के दोनों सैनिकों ने रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें अंदर जाने के लिए परमिशन की जरूरत होगी। तभी यूमिला र्यू को बुला के उन दोनों सैनिकों को डराने लगती है। फिर र्यू आके उन दोनों सैनिकों की मुंडी अपने मुंह के अंदर ले लेता है। तभी वो सैनिक डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। फिर यूमिला और एलिसिया दोनों के दोनों डंजन में जाने लगते हैं। फिर ये लोग जैसे ही डंजन के अंदर एंट्री लेते हैं वहाँ पे काफी सारे चमगादड़ आ जाते हैं, जिसे देख के एलिसिया काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे इन्हें मारने लगती है। फिर यूमिला कहने लगती है ये तो काफी ज्यादा आसान है। तभी एलिसिया कहने लगती है कि नहीं ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। यूमिला कहती है कि हम जैसे जैसे अंदर जाते रहेंगे वहाँ पे काफी सारे मोस्टर आते जाएंगे, पर तुम्हें मोस्टर को देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, उनसे फाइटिंग करनी है, क्योंकि लाइटनिंग मैजिक काफी ज्यादा हार्ड होता है डार्क मैजिक के मुकाबले में। धीरे धीरे अंदर जाते रहते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक मोस्टर रहते हैं। तभी यूमिला कहने लगती है कि मैं कभी भी नहीं हार सकती, फिर भी मुझे एलिसिया को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर ये लोग थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तभी इन्हें कोबलिंग वाले मोस्टर दिखते हैं जिन्हें एलिसिया मारने लगती है। एलिसिया कहने लगती है कि तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रही। तभी यूमिला बोलती है कि तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना ना कि मेरा, तुम खुद ब खुद इन मोस्टर को मारो। एलिसिया कहती है कि ये तो काफी ज्यादा बड़े मोस्टर और धीरे धीरे काफी ज्यादा बड़े भी होते जा रहे हैं। तभी यूमिला बोलती है कि हम जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे तभी वहाँ पे काफी बड़े बड़े मोस्टर आने लगेंगे। एलिसिया मोस्टर को काफी अच्छी तरीके से मार रही होती है। तभी वहाँ पे चिकन मोस्टर आता है। एलिसिया को चिकन मोस्टर को मारने में शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, लेकिन वो बाद में उसे भी खत्म कर देती है। फिर यूमिला कहने लगती है कि जैसे जैसे तुम मोस्टर को मार के अपने लेवल अप करोगे वैसे वैसे तुम्हें नए नए मैजिक मिलते रहेंगे। ये क्या कि ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। फिर ये लोग जैसे आगे बढ़ते तभी इन्हें लोन मोस्टर दिख जाता है जो कि एलिसिया पे हमला करने के लिए जा रहा होता है। तभी यूमिला सामने आ जाती है और उसे हरा देती है। फिर एलिसिया एक मोस्टर के ऊपर जाके गिरती है। तभी यूमिला कहने लगती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि यहाँ पे जाल भी बिछे रहते हैं। एलिसिया अपने मैजिक का यूज करके उस मोस्टर को भी खत्म कर देती है। फिर यूमिला एलिसिया के पास आके बोलते है कि क्या तुम ठीक हो। तभी एलिसिया बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यूमिला देखती है कि उसके हाथ पे चोट लगी होती है। यूमिला कहने लगती है कि लाओ मैं तुम्हारी चोट को हील कर दूं। एलिसिया कहने लगती है कि नहीं मुझे हीलिंग की जरूरत नहीं है। फिर भी यूमिला ना मान के उसको हील कर देती है। फाइनली ये लोग फाइनल बॉस के पास पहुंच जाते हैं। फाइनल बॉस कहने लगता है कि मुझे तो ये भी नहीं लग रहा था कि कोई इंसान मेरे तक पहुंच भी पाएगा। वैसे ये सब छोड़ो, आप में से सबसे पहले मेरे पास कौन आएगा मेरा शिकार बनने के लिए।
तभी यूमिला एलिसिया को धक्का दे देती है फाइनल बॉस की तरफ। फिर मॉन्स्टर एलिसिया के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एलिसिया उसको डॉज कर देती है। तभी एलिसिया मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। फिर वो मॉन्स्टर एलिसिया के ऊपर हमला करने लगता है। यूमिला कहने लगती है कि मुझे ही कुछ करना होगा। तभी यूमिला उसे एक पंच मारते है, जो कि वहीं पे ढेर हो जाता है वो मॉन्स्टर। फिर इन्हें वहीं पे पड़ा हुआ खजाना भी मिल जाता है। यूमिला एलिसिया से पूछने लगती है क्या तुम अभी ठीक हो? तभी एलिसिया बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। फिर ये लोग उस बॉक्स को खोलने लगते हैं, उन्हें इसमें लॉकेट मिलते हैं काफी सारे। तभी यूमिला बोलने लगते हैं कि ये सारे लॉकेट तुम ही रख लो। एलिसिया बोलते हैं कि थैंक यू मुझे ये सब देने के लिए। फिर उन दोनों के अगल बगल मैजिक का यूज होने लगता है। एलिसिया कहने लगती है कि ये सब क्या है यूमिला कहने लगती है कि ये एक ऐसा डंजन है जिसमें अगर तुम मेन बॉस को हरा दोगी तब तुम ऑटोमेटिक टेलीपोर्ट हो जाओगी और सब कुछ नॉर्मल की तरह होने लगेगा। फिर ये दोनों डंजन के बाद टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एलिसिया कहने लगती है कि अब हमें घर जाना चाहिए। यूमिला कहने लगती है कि नहीं अभी तुम्हें पहले लॉकेट पहनो। एलिसिया पूछने लगती है कि ऐसा क्यों? यूमिला बताती है कि तुमने अभी भी मॉन्स्टर को पूरी तरीके से नहीं हराया है, इसलिए हमें उसे हराने के लिए दोबारा जाना होगा। फिर ये लोग दोबारा से उसी मॉन्स्टर के पास पहुंच जाते हैं। वो मॉन्स्टर कहने लगते हैं क्या बात है तुम दोनों फिर से वापस आ गए? फिर ये दोनों के दोनों उससे फाइट करने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर इन दोनों पे हमला कर देता है। यूमिला कहने लगते हैं कि अब तो एलिसिया काफी ज्यादा समझदार हो गई है, क्योंकि इन सब चीजों को दोबारा से रियलाइज करेगी। फिर भी वो अभी भी काफी कमजोर है, क्योंकि वो बॉस को अभी भी नहीं हरा पा रही। फिर वो बॉस एलिसिया के ऊपर जोरदार से हमला करता है। तभी यूमिला आके उसे एक लात मारते है, जो कि बॉस वहीं पे ढेर हो जाता है। फिर से एक और बार बॉक्स मिलता है, उस बॉक्स में एक स्वॉर्ड मिलती है। इस बार यूमिला कहने लगते है कि ये तो डार्क एट्रीब्यूट की तलवार है, इसे तो एलिसिया इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं इसे रख लूंगी। फिर ये लोग दोबारा से मॉन्स्टर के पास जाते हैं, लेकिन इस बार भी यूमिला ही उसे हराती है। और इस बार यूमिला को भाला मिलता है। यूमिला कहती है कि ये भाला मैं पैट्रिक को दूंगी। फिर ये लोग दोबारा उस मॉन्स्टर के पास आता है, लेकिन इस बार एलिसिया उस मॉन्स्टर को हरा देती है। फिर एलिसिया को भी एक बॉक्स मिलता है, उस बॉक्स में एक स्वॉर्ड रहती है। फिर ये दोनों स्वॉर्ड लेकर डंजन से बाहर आ जाते हैं। फिर यूमिला कहने लगती है कि आज के लिए इतनी प्रैक्टिस बहुत है। यूमिला कहती है कि क्यों ना हम डेमन लॉर्ड को एक बार चेक भी कर ले। एलिसिया कहने लगती है कि तुम्हें डेमन लॉर्ड के बारे में कैसे पता? यूमिला कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता होगा कि मैं कितनी बार यहाँ पे ट्रेनिंग करने आ चुकी हूँ। फिर ये दोनों रिव्यू के ऊपर बैठ के डेमन लॉर्ड को देखने के लिए जा रहे होते हैं। तभी यूमिला कहने लगती है क्या तुम्हें मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं पसंद? एलिसिया मना करती है। तभी यूमिला बोलते है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि तुम्हें एनिमल्स पसंद है, क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें देखा था उस कैट को खिलाते हुए। हम देखते हैं कि ये लोग काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बारिश आ जाती है और वहाँ पे कोहरा सा छाने लगता है, जिसकी वजह से एलिसिया नीचे की तरफ गिर जाती है, लेकिन ड्रू उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है। फिर यूमिला कह रही होती है कि अब हमें जाना चाहिए। फिर ये लोग अकेडमी में पहुंच जाते हैं। एलिसिया फिर रोते रोते एडविन के पास पहुंच जाती है। एडविन कहने लगता है कि टेंशन मत लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। फिर यूमिला पैट्रिक को वो भाला देने लगती है जो वो डंजन में से लाई थी पैट्रिक के लिए। यूमिला कहने लगते है कि एलिसिया ने यहाँ पे काफी सारे कॉइन्स इकट्ठे किए हैं। तभी वो बोलते है कि तुम ये कॉइन्स ले सकते हो। वैली ये सारे कॉइन्स ले लेता है। फिर ये सभी लोग यूमिला को थैंक यू बोलते हैं। फिर एलिसिया इन लोगों को अपना मैजिक दिखाने लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा हार्ड रहता है। तभी ये लोग बोलते हैं कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनी? एलिसिया कहती है कि मैं ये सब प्रैक्टिस की वजह से बनी हूँ। यूमिला एलिसिया को देख रही होती है। तभी पैट्रिक बोलता है कि इसका लेवल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया? तो इसका काफी बढ़िया तरीके से लेवल बढ़ा है। यूमिला कहने लगती है कि इसका लेवल अराउंड 50 बढ़ा है अभी, पर ये लेवल डायमंड लॉर्ड को हराने के लिए काफी बिल्कुल नहीं है। यूमिला कहती है कि इसको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, इसलिए मैं इसे दोबारा से डंजन में ले आऊंगी। और इस बार का डंजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहेगा। पैट्रिक कहने लगता है कि मैं भी अब काफी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा ताकि मैं भी स्ट्रॉन्ग बन सकूं। तो दोस्तों ये एपिसोड होता है यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। तब तक के लिए बाय बाय।